आधी रात में उठकर हरिराम अपने घर की छत को ठीक करने लगता है। हवाएं बहुत तेजी से चल रही थीं। आसमान में बिजली चमक रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। दोनों घर की छत ठीक करके सो जाते हैं। देखते देखते बारिश बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। अब बारिश इतनी तेज हो गई थी कि आसमान मानो जैसे फट ही रहा था। देखते देखते हरिराम का सारा खेत पानी में डूब जाता है। गांव में सब जगह पानी भर जाता है। जी उठिए, देखिए घर में सब जगह पानी भर गया है। लता, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। सच में बारिश तो अपना कहर बरसा रही है। अब देखते देखते पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। हवाएं इतनी तेजी से बहने लगी थी कि घर का छप्पर भी उड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसी आपदा लाई है तूने। अब लगता नहीं इस भयानक बारिश में हम बच पाएंगे लता। जी जल्दी से यहाँ से निकलने की योजना बनाइए। हाँ लता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जरूरी सामान एक कपड़े में बांध के यहाँ से निकलते हैं। चलो जल्दी। तभी वहाँ हरिराम का दोस्त मदन आता है। हरिराम, जल्दी से चलो यहाँ से। गांव की नदी में भारी बाढ़ आ गई है। ज्यादा देर यहाँ रुके तो सब डूब जाएंगे। हाँ मदन, चलो जल्दी। हमें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। जी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे हम लोग? इस बारिश में तो जमींदार के घर जाना ही उचित होगा। उनका घर ऊंचाई पर भी है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये बारिश है या प्रलय। हरिराम का घर पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। दोनों बारिश में कैसे वैसे करके जमींदार लालचंद के घर आ जाते हैं। सेठ जी, हमारा घर डूब गया है। बारिश अपना कहर बरसा रही है। एक रात की पनाह मिल जाएगी तो बहुत कृपा होगी सेठ जी। मेरा घर होटल नहीं है हरिराम। खुद कमाया होता तो ऐसे ना भीगते फिरते। अब निकलो यहाँ से। सेठ जी, कृपया करके मदद कीजिए। पूरे गांव में आपका घर ही सबसे ऊंचाई पर है। वो सब मुझे मत बताओ। मेरे पास तुम जैसे भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। इतनी ठंडी ठंडी बारिश में अच्छी खासी नींद खराब कर दी। अब निकलो यहाँ से। लालचंद बहुत ही कठोर शब्द बोलकर हरिराम को वहाँ से जाने को बोलता है। रास्ते में हरिराम को एक बच्चा दिखाई देता है जो जोरों से रो रहा था। बेटा, क्या हुआ? तुम इतने जोर से क्यों रो रहे हो? चलो, तुम हमारे साथ चलो। हम तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी माँ घर में फंस गई है। दरवाजा अंदर से लॉक हो गया है। कृपया करके मेरी माँ को बचा लीजिए। ठीक है बेटा, तुम रो मत। हम तुम्हारी माँ को बचा लेंगे। पर हरिराम, उस घर के पास तो बहुत ज्यादा पानी भर गया है। ऐसा ना हो कि हम ही डूब जाएं। नहीं मदन, हमें इस बच्चे की माँ को बचाना होगा। भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, हमें इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम इतना मत सोचो, अब भी हमारे पास मौका है। हम जल्दी से जाकर दरवाजा तोड़कर इस बच्चे की माँ को बचा लेंगे। हे ऊपर वाले, रक्षा करना हमारी। हरिराम और मदन दोनों जाकर उस दरवाजे को बहुत ही मेहनत के बाद तोड़ पाते हैं और उस बच्चे की माँ को बचाकर सुरक्षित लाते हैं।